बच्चों, आज हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान सारणी निकालना सीखेंगे और इसको याद करने का अच्छा तरीका भी सीखेंगे। इसके लिए मैं आपको बहुत सटीक तरीका बता रहा हूँ जो सभी बुक में तो रहते हैं, लेकिन बगैर गाइडलाइंस के आप लोग उसको अच्छा से नहीं याद कर पाओगे, नहीं सीख पाओगे। तो पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एक बॉक्स बना लेंगे और इस तरह का बॉक्स बना लेंगे जैसे आपको दिख रहा है फिगर में। एकदम गिनती कर लेना कैसे आपको बॉक्स गिनती चाहिए। और इसके बाद क्या करोगे, 0 डिग्री, ये 30, 45, 60 और 90 ऐसे लिख दोगे। और यहाँ आपको साइन थीटा, मेनली साइन थीटा से ही मतलब है, ये आपको केवल साइन थीटा ही लिखना जरूरी है। हम रिवर्स एंगल भी लिख दिए हैं जानबूझकर, क्योंकि इसमें रिवर्स एंगल की आवश्यकता है। और इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा लिख देंगे। और लिखने के बाद आप क्या करेंगे, आप देखिए, आप ध्यान से और कापी कलम लेकर बैठिए। जब भी वीडियो देखिए कापी कलम और बुक होना चाहिए आपके पास, नहीं होगा तो समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, 0 डिग्री के पास आप 0/4 लिख देंगे और एक रूट का चिन्ह यहाँ देंगे, यानी कि 0/4 का वर्गमूल आपको निकालना है। तो 0/4 का वर्गमूल हमेशा बाबू 0 ही होगा, तो आपको साइन 0 का मान 0 होगा। और अब आगे चलते हैं 30 के लिए, तो यहाँ 1/4 कीजिए और इसका भी वर्गमूल निकालिए। तो वर्गमूल निकालोगे तो 1/2, यानी कि साइन 30 का मान आपका, साइन 30 का मान 1/2 हो गया। इस तरह से 45 के लिए साइन 45 का मान, तो यहाँ 1/4 किए थे ना, तो आप यहाँ 2/4 कीजिए। जब 2/4 कीजिएगा और इसका वर्गमूल निकालिएगा तो आपको वर्गमूल 1/√2 मिलेगा। और अगला 60 के लिए क्या करेंगे, आपको 3/4 का वर्गमूल करना है, तो √3/2 होगा। और अगला जब चलेंगे 90 के लिए, तो 4/4 का वर्गमूल आपको जब करोगे तो वर्गमूल आपको 1 प्राप्त होगा। तो ये तो साइन थीटा के लिए हो गया, यानी कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90। यानी कि आप अब साइन का मान सीख गए होंगे, मैं तो यही उम्मीद करूंगा। अगर आप नहीं सीखेंगे दोबारा सीख लेंगे। रिकॉल कर लेता हूँ, क्या कहेंगे, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 90। अब तो क्लियर हो गया होगा, मुझे पूरा यकीन है। अब चलिए कॉस थीटा के लिए। कॉस के लिए क्या है, यह साइन के रिवर्स होता है। कहने का मतलब ये कि इसको लिखने का बिल्कुल इजी तरीका, ये साइन 90 का जो मान है वो आपका कॉस 0 में होगा। कुछ करना नहीं है, साइन 90 का जो मान है वो कॉस 0 का होगा, यानी कि साइन 90 आपका 1 है तो कॉस 0। इसी तरह साइन 60 आपका √3/2, तो आपका कॉस 30 √3/2। इस तरह से 45 तो एकदम अपोजिट है, तो ये √2 ही होगा। और साइन कॉस 60 के लिए साइन 30 का वैल्यू रख दीजिए और कॉस 90 के लिए साइन 0 का वैल्यू। तो उम्मीद है कि आप कॉस का भी वैल्यू निकाल लेंगे और याद कर लेंगे। और टेन की बारी आती है, तो टेन में बाबू एक बात ध्यान रखना होगा आपको, टेन थीटा के लिए आपको एक प्रोसेस है। टेन थीटा के लिए क्या प्रोसेस है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। ये तो आप जानते होंगे। इस पे क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करना है। कहने का मतलब टेन 0 यानी कि साइन 0 का जो वैल्यू है और कॉस 0 का जो वैल्यू है, आप इसको डिवाइड कीजिएगा। क्या करेंगे, डिवाइड यानी भाग देंगे। यानी कि साइन 0 का मान 0 और कॉस 0 का मान 1, यानी कि आपको 0 में 1 से भाग देना है। तो ये तो भाई तीसरी क्लास वाली बात है। आप क्या करो, 0 में 1 से भाग दे दो। तो आपको पहले जैसे मैं बताया था कि आपको 0 में 1 से भाग देना है, तो 1 का टेबल 0 टाइम्स पर हो गए तो 0 आएगा ना। देखो
यहाँ अगर हम 0 रखते हैं तो 1 0 0 कट गया, यानी कि ये 0 होगा। इसी प्रकार वो आपका tan 30 के लिए क्या करेंगे, sin 30 1/2 और cos 30 √3/2, यानी कि दोनों को भाग करेंगे। तो अब देखो आप कहोगे कि सब ऐसे भाग हम कैसे करेंगे, तो अब एक ही जैसा हर काम नहीं करते, ये तो तीसरी क्लास का लेवल था इसलिए मैं बता दिया। उसके लिए आपको ये करना होता कि 0/1, यानी कि भाग देने का मतलब कि बाटा यानी परिमेय संख्या। तो ये जैसे 0/1 करेंगे तो आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह से 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, जैसे ये करोगे, देखो थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ हिंट्स। 1/2 डिवाइड √3/2, तो ये चिन्ह जब चेंज होगा तो ये रिवर्स हो जाता है, यानी कि 2/√3 हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 कट गया, यानी कि 1/√3। तो 1/√3 आपका tan 30 का मान हो गया। और 45 के लिए तो कुछ सोचना नहीं है, दोनों रिवर्स एक दूसरे का है तो ये 1 हो जाएगा। और 60 के लिए आपका √3 होगा, इसी तरह आप डिवाइड कर लीजिएगा। और 90 का ये मार्केबल बात है, यहाँ आपको समझाना जरूरी है, क्योंकि नहीं समझोगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम क्या होगी, तो sin 90 1, cos 90 0। तो जैसे आप 1 में 0 से भाग देंगे, 0 का कोई टेबल होता है, नहीं होता है, 0 का कोई टेबल नहीं होता है, यानी कि यह भाग आप देंगे तो ये इंफिनिटी होगा, ऐसे एक सिंबल आता है इंफिनिटी का, यानी कि अपरिभाषित, जो यहाँ लिखा हुआ है अपरिभाषित। तो अब कॉट के लिए देखो मैं एक रिवर्स एंगल दिया हूं यहाँ, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत देर से कि ये सर क्या लिख दिए हैं बीच में, ये sin थीटा बराबर 1/cosec थीटा, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बाय 1/tan थीटा, sec थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा और cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। इसको रिवर्स एंगल कहते हैं, यानी कि व्युत्क्रम कोण। यह साइन का व्युत्क्रम है, कॉस का व्युत्क्रम है, टैन का व्युत्क्रम है। इसी प्रकार अगर हमको कॉट का निकालना है कॉट 0, तो कुछ करना नहीं है, जैसे हम कॉस का निकाले, साइन का पहले मुझे पता था, कॉस का निकाल लिए ना, साइन के लिए क्या किए, साइन साइन 90 1, कॉस 0 1। क्यों, क्योंकि साइन 90 का जो वैल्यू है वो कॉस 0 का वैल्यू है। ठीक उसी प्रकार tan 90 का जो वैल्यू है वो आपका कॉट 0 का वैल्यू होगा, अर्थात ये अपरिभाषित है तो ये भी आपका अपरिभाषित होगा। और tan 60 यानी √3 तो आपका cot 30 √3 और 45 1 और tan आपका tan 30 1/√3 तो आपका cot 60 हो जाएगा, ये 1/√3। इस प्रकार आप cot 0 का शून्य भी प्राप्त कर लेंगे, जो दिख रहा है, कुछ करना है नहीं। आपको दिक्कत कहाँ है, केवल साइन निकालने में। साइन अगर निकाल लेते हो तो कॉस उसका रिवर्स कर देंगे, और कॉस निकल गया तो साइन बटा कॉस करके आप इस फॉर्मूला से tan निकालेंगे, और tan जब निकाल लिए तो कॉट के लिए आप रिवर्स कर दीजिए, दाहिने तरफ से लिखना शुरू कर दीजिए एक एक करके सबको, कॉट में तो कॉट का वैल्यू। अब चलती है सेक की बारी, तो सेक किसके अपोजिट होता है, 1/cos के, तो 1/cos के अपोजिट है, यानी कि cos 0 1, तो 1 का उल्टा 1, cos 30 √3/2, 30 का उल्टा करोगे व्युत्क्रम 6 क्लास में पढ़े होंगे, तो आपको क्या है, √3/2 का व्युत्क्रम क्या होता है, 2/√3, उसी को पलट दीजिए। कहने का मतलब कि ये पेन ऐसा है, व्युत्क्रम का मतलब इसको ऐसे, यानी कि लिखने वाला भाग नीचे, पहले क्या था ऊपर था, अब क्या है नीचे। अब बारी आती है sec 45 यानी 45 का, ये 1/√2 है ना, तो आपका ये √2/1 हो जाएगा। 1 नहीं लिखा जाता है, बट आपको लिख कर बता रहा हूं कि कैसे आप लिखोगे, कोई इसका वैल्यू नहीं है। और sec 60 तो आपका cos 60 कितना 1/2 है, तो ये आपका 2/1 हो जाएगा, और ये 0 है तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, ये आपको हमेशा याद रखना है कि शून्य का जब भी उल्टा करोगे तो अपरिभाषित होगा, और अपरिभाषित का उल्टा करोगे तो 1 होगा, ये हमेशा दिमाग में बैठा कर रखना। और चलते हैं कॉसेक के लिए, तो कॉसेक के लिए क्या है, कॉसेक किसके अपोजिट है, साइन के अपोजिट,
तो साइन कहाँ है, फर्स्ट में है, तो साइन 0 0, तो कोसेक 0 अपरिभाषित। जैसे अभी मैं बताया कि अपरिभाषित का उल्टा जो 0 होगा और 0 का उल्टा अपरिभाषित। उस समय मैं 1 बोल दिया था, उसके लिए सॉरी। और कोसेक 30, तो साइन 30 आपका 1/2 है, तो ये आपका 2/1। ठीक इसी तरह कोसेक 45 ये 1/√2 है, तो यहाँ √2/1। और कोसेक 60 देखिए तो साइन 60 √3/2 है ना, तो 2/√3 हो जाएगा। और आपका कोसेक 90 ये 1 है, तो 1 का अपोजिट 1 ही होता है। इस तरह से हमें उम्मीद है कि आप त्रिकोणमितीय अनुपात का मान सारणी अच्छी तरह से बना लेंगे। चलिए फिर से एक बार बता देता हूं। पहले साइन के लिए क्या करेंगे, 0/4, कुछ नहीं करना है। साइन 0 के लिए क्या करना है, शून्य में 4 से भाग देंगे, शून्य में 4 से भाग देंगे। शून्य में जब 4 से भाग देंगे और उसका वर्गमूल निकालेंगे तो हमेशा हमको शून्य ही प्राप्त होगा। कभी भी किसी संख्या से अगर शून्य में भाग देते हैं तो हमेशा शून्य प्राप्त होगा, और शून्य का वर्गमूल हमेशा शून्य होगा। इस तरह से आप क्या करेंगे, और 30 के लिए 1/4 कर देंगे और इसका वर्गमूल 1/2, और 45 के लिए 2/4 वर्गमूल इसका आपका 1/2, और 60 के लिए 3/4 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो √3/2, और 90 के लिए 4/4 वर्गमूल 1। तो ये आपका साइन का वैल्यू हो गया। और कॉस के लिए साइन को अपोजिट कर दीजिए ना, यहाँ से 90 वाला 0 हो जाएगा, 60 वाला 30, 45 45, और आपका ये 30 वाला 60 और ये 0 वाला 90। तो ये तो आपका साइन कॉस हो गया क्लियर। यहाँ tan के लिए साइन बटा कॉस कर देंगे, यानी कि 0/1 0, 1/2 √3/2 यानी कि 1/3। और इस तरह से tan 45 1 हो जाएंगे, आपका tan 60 √3, और tan 90 अपरिभाषित। और कॉट के लिए इसी को रिवर्स कर दीजिए, tan 90 को cot 0 कर दीजिए, फिर tan 60 को cot 30, फिर tan 45 को cot 45, फिर tan 30 को cot 60, इसके बाद tan 0 को cot 90। इस तरह से अब सेक के लिए बात आती है, तो सेक के लिए cos का अपोजिट सेक होगा, तो आपका 1 का अपोजिट 1, √3/2 का अपोजिट 2/√3, 1/√2 का अपोजिट √2/1, और 1/2 का अपोजिट 2/1, और 0 का अपोजिट अपरिभाषित। और कॉसेक के लिए आप साइन से फिर चलेंगे, क्योंकि साइन का अपोजिट आपका कॉसेक है। तो 0 का उल्टा अपरिभाषित, 1/2 का उल्टा 2/1, 1/√2 का उल्टा √2/1, √3/2 का उल्टा 2/√3, और 1 का उल्टा 1। इस तरह से मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोग मान सारणी बनाना और उसको याद करना काफी सरल तरीका से सीख जाएंगे। धन्यवाद।